किसी ने बहुत खूब कहा है, यदि आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, मगर आप गरीब ही मर जाते हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। आज मैं जिनकी कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। प्यार से लोग उन्हें फुटबॉल का भगवान तक बोलते हैं। नाम है उनका क्रिस्टोफर रोनाल्डो। पुर्तगाल के रहने वाले, इतने कष्टपूर्ण ज़िंदगी इन्होंने अपने लाइफ में जी है, इतने गरीबी में इन्होंने अपना बचपन जिया है कि इनके कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मगर इनकी कहानी सुनाने के पहले कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ। पहली बात, मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक लाइन बोलता हूँ, पैसे कमाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और हमें खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब धनवान बनना चाहिए। और यदि आप अमीर हैं, आपके पास पहले से बहुत सारे पैसे हैं, तो भी आपको पैसे कमाने के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए, उसको बढ़ाते रहना चाहिए कि आपके ज़रूरत से ज़्यादा हैं आपके पास पैसे तो उसको दान कर सकें। अपने लाइफ में कभी भी रोनाल्डो ने शरीर पर टैटू तक नहीं बनवाया। कहते हैं यदि मैं टैटू बनवा लेता तो मैं ब्लड का दान नहीं कर पाता। वो ब्लड डोनेशन खूब फ्रिक्वेंटली करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद जीवन में कष्ट देखे हैं, उन्होंने जीवन में तकलीफ देखी है, उनके शरीर में कुछ तरह की समस्याएं थी। मैं आपको कहानी में बताऊंगा क्या उन्होंने प्रॉब्लम झेली हैं। अपने आमदनी का बहुत बड़ा पैसा वो दान में लगा देते हैं। बहुत सारे दान को लोगों को पता भी चल जाते हैं, कई तो ऐसे ऐसे दान होते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं होती। इनकी कहानी मैं शुरू से सुनाता हूं, जितना ब्रीफ में हो सकेगा उतना ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा। जन्म पुर्तगाल में हुआ। पिता एक माली थे, एमसीडी में, एमसीडी हमारे यहाँ होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में माली थे और गार्डन वगैरह की, पार्क वगैरह के, पेड़ पौधों की रक्षा करते थे, उसकी ठीक रख रखाव करते थे, पानी डालते थे। एक टिन का घर था जिसमें ये सभी जिया करते थे, रहा करते थे। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सब उसी में रहते थे। बचपन से इन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। 8 साल की उम्र में ही इनकी काबिलियत लोगों ने देख ली थी कि हाँ, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। स्किन बॉडी इनकी बड़ी स्किनी थी, इसलिए लोग इनको प्यार से चिढ़ाते भी थे। इस पर भी इन्होंने बहुत काम किया कि ये इनकी बॉडी ज़्यादा स्किनी ना लगे। जमकर मेहनत किया, जो इनकी कमियां थीं उसको इन्होंने छिपाया नहीं। उन कमियों को दबाने के लिए इन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने अंदर इतनी क्वालिटी डेवलप की कि छोटी छोटी बातें तो गौण हो गई इनकी ज़िंदगी में। 10 साल की उम्र में इनको एक क्लब में जगह मिल गई और इन्होंने क्लब के लिए खेलना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में इन्हें अपने देश की राजधानी में जाना पड़ गया क्योंकि कोई बड़े क्लब्स आसपास नहीं थे और इतने बड़े क्लब में इनका सिलेक्शन हुआ कि इन्होंने घर छोड़ना पड़ा। और बताते हैं और ये बोलते हैं कि इन्होंने जब घर छोड़ा था तो इन्हें घर छोड़ने का बहुत ही गम था, इन्हें दुख था कि उन्होंने घर छोड़ना पड़ा, इन्हें अपने घर की बहुत याद आती थी। 15 साल की उम्र में पता चला कि इनके शरीर में, इनके हार्ट में एक इशू है, ऐसा प्रॉब्लम है जिसका समाधान नहीं। समाधान है भी तो बहुत ही मेजर ऑपरेशन जिसमें इनकी जान जा सकती है, और यदि वो ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो ये फुटबॉल कभी नहीं खेल पाएंगे। इतना हाई एनर्जी गेम ऐसे बिना उस ऑपरेशन के खेल पाना संभव नहीं था। इनको कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, जान जाती है तो जाए, फुटबॉल से पीछे नहीं हटूंगा, खेलूंगा तो फुटबॉल खेलूंगा। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, हार्ट के डिजीज से बाहर निकले और 17 साल की उम्र में इन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल खेलना शुरू कर दिया। बहुत बड़े क्लब में इनका सिलेक्शन हुआ और इन्होंने मैनचेस्टर जैसे बहुत बड़े बड़े क्लब के लिए फुटबॉल खेला। करोड़ों रुपया कमाने वाले, माना जाता है कि इस समय ये विश्व के सबसे अमीर फुटबॉलर हैं। 700 करोड़ से ज़्यादा पूंजी हर साल, आमदनी ये हर साल करते हैं। हर साल इनके पास बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं। लाइफ में इन्होंने डिफरेंट क्लब्स के लिए खेला। फीफा वर्ल्ड कप भी इन्होंने कई बार जिताया, कई बार जीते। डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट फुटबॉल के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपने ग्रेटिट्यूड के लिए माने जाते हैं। इनका माना जाता है, कभी इनका सिलेक्शन 12 साल की उम्र में जिनका सिलेक्शन हो रहा था तो इनके एक ऐसे फ्रेंड ने इनको ऐसा गोल पास किया जो गोल खुद कर सकता था और 0-2 से 1-1 से दोनों
इक्वल चल रहे थे, अगर उसने वो गोल कर दिया होता तो उसका सिलेक्शन हो जाता, इनका नहीं होता। मगर उसका मानना था रोनाल्डो मुझसे ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी है, ये ऑप्शन मुझे मिल रहा है गोल करने का, यदि मैंने कर दिया तो पीछे रह जाएगा। और इस बात का ये ग्रेटिट्यूड आज तक मानते हैं कि अगर उसने मुझे उस दिनों पास नहीं दिया होता तो आज मैं इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बना होता। जीवन में इस जैसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। बड़े बड़े खेल इन्होंने खेले, बड़े बड़े क्लब्स के लिए इन्होंने खेला, आज भी ये क्लबों के लिए खेलते रहते हैं। इन्होंने एक बार दान देने के लिए इन्होंने सिर्फ अपने गोल्डन बूट की बोली लगवा दी, उसको 13 करोड़ रुपए में अपने गोल्डन बूट को बेचा। अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा हार्ट डिजीज़ के लिए दान करते हैं, स्कूल्स के लिए दान करते हैं, चैरिटी करते हैं। कहते हैं कि इनके पास लग्जरी के इतने बड़े बड़े साधन हैं, इतने बड़े बड़े विलास में, इतने बड़े बड़े एरियाज़ में रहते हैं कि इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा। इनको ये बात तो पता थी कि मैं महान फुटबॉलर बनूंगा, मैं अच्छा फुटबॉल खेलता हूं, मैं अच्छा फुटबॉल खेलूंगा। मगर ये शोहरत, ये प्यार, ये लोगों का ये लगाव इनके प्रति जो हुआ, इसको देख कर खुद चौंकते हैं, ये खुद ताज्जुब करते हैं। मगर दान देना पीछे नहीं हटते। कभी इन्होंने जीवन में सिगरेट नहीं पिया, कभी जीवन में इन्होंने शराब नहीं पी, क्योंकि शराब पीने से ही इनके पिता की मृत्यु हुई थी और ये बात इनको बड़े अच्छे से पता है कि ये चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। हमें इनके जीवन से सीखना चाहिए, इनके स्ट्रगल से सीखना चाहिए, इनके कष्ट से सीखना चाहिए। सिर्फ इन्होंने गरीबी ही नहीं देखी, इन्होंने अपने पिता की असमय मृत्यु भी देखी। इन्होंने उस टीन के शेड में रहते हुए अपने माँ का स्ट्रगल देखा, पिता के मर जाने के बाद माँ का दूसरे घर में जाकर के खाना बनाने का कष्ट भी देखा। इन्होंने यहाँ तक देखा कि अगर बीमार होने के बावजूद भी यदि हमारे मन में इच्छा है तो, और हमारे मन में एक बहुत बड़ा ड्रीम है, तो उस ड्रीम को पाया जा सकता है। इन्होंने यह भी किया, यह भी दिखाया दुनिया को, और हमें भी इनसे यही चीज़ें सीखनी चाहिए। जीवन में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहिए। कुछ भी जीवन में आपके प्रॉब्लम हो, आप एक्सक्यूज़ तो दे सकते हैं, एक्सक्यूज़ बना सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है। मगर जब आप रोनाल्डो को समझेंगे, रोनाल्डो को जानेंगे, रोनाल्डो को पढ़ेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो आपको लगेगा ये सब एक्सक्यूज़ आपके सामने तो बहुत छोटे हैं। रोनाल्डो ने जिस कष्ट को झेला है, जिस तकलीफ़ को झेली है, जिस तरह का उन्होंने समस्याएं झेली हैं, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, उसके सामने तो हमारे कष्ट, हमारी समस्याएं हो सकता है बहुत ही गौण हों। लगे रहिए, आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे मत मुड़ कर देखिए। अगर आपने कोई ख्वाब अपना बना लिया है, अपना कोई ड्रीम देख लिया है, कोई आपके लिए कोई विज़न है अपने लाइफ का, तो उसको पा लेने के लिए हर संभव कोशिश कीजिए। अगर आप उस मुकाम के प्रति बढ़ रहे हैं और यदि आप उसके प्रति बढ़ते बढ़ते आपको थकान महसूस हो रही है, प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है जीवन में, आपको कई तरह की तकलीफ आनी शुरू हो गई है, तो मान के चलिएगा आप सही दिशा में चल रहे हैं। यदि बहुत ही स्मूथ रोड मिल जाए तो कई बार ऐसा होता है कि रास्ता गलत तरफ भी जा रहा होता है। बार बार हर वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बात समझा रहा हूँ, यही बात बोल रहा हूँ। यदि आपके ख्वाब बड़े हैं, आपके गोल्स बड़े हैं, आपकी ड्रीम बड़ी है, रुकिएगा नहीं। हो सकता है प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है शुरू में बहुत तकलीफ़ आएंगी, मगर धीरे धीरे के वक्त ऐसा आएगा जब आप उन तकलीफ़ों से ऊपर उठ जाएंगे और वो कर दिखाएंगे जिसको करने का आपने ख्वाब रखा है। लगातार बायोग्राफी सीरीज़ बना रहा हूँ, लगातार लोगों के बायोग्राफीज़ आपको बताता चला जा रहा हूँ। उनके बायोग्राफी से सीखिए, उनके बायोग्राफी से आप भी मोटिवेट होइए, क्योंकि ये सब ऐसे नाम हैं जिनका तारीफ़ करना, जिनके बारे में बोलना का अंत नहीं है। अगर बोलने पे आएंगे तो हो सकता है वीडियो 2 घंटे का भी हो जाए, इसके बारे में बोला जा सकता है, मगर इतना पॉपुलर नाम है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस इनके कष्ट से सीखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज की सीरीज़। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।